सभी का वेलकम। जवाद अहमद 1-2 के ऊपर हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। एडिटोरियल किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी और दूसरे सब्जेक्ट्स भी सीख रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। तो आज संडे का दिन था तो कुछ शार्ट सेंटेंस जो अंग्रेज़ी बोलने में हेल्प करते हैं वो भी मैंने सीरीज़ लॉन्च की है। पिछले दिनों से 2 भी वीडियो बनाए और आज इसका तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो जितने मुंह उतनी बातें, तो इसको अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे? मोर माउस विल हैव मोर टॉक्स, यानी जितने मुंह उतनी बातें। ये मैंने रोमन उर्दू में भी लिखा है और ये उर्दू में भी लिखा है, और इसकी अंग्रेज़ी होगी मोर माउस विल हैव मोर टॉक्स। अगला सेंटेंस है ही, वो सुनता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सुनता ही नहीं है। उसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे ही डज़ नॉट हीड, यानी किसी को आप कहते हैं और वो मिसाल के तौर पर दिलचस्पी नहीं भी दे रहा है काम में, तो आप कहेंगे भाई वो सुनता ही नहीं है, ठीक है। वो सुनता ही नहीं है, यानी ही डज़ंट हीड, ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब है वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है आज का, फिर वो है, देखिए इस, यानी मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आई अंडरस्टैंड यूअर कंपल्शन। अगर कोई उसकी मजबूरी, मैं तुम्हारी की जगह पे उसकी मजबूरी समझता हूँ, उसकी, तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसकी को हिज, ठीक है। यूअर के बाद फिर यूअर नहीं आएगा, फिर हिज आएगा। लड़का होगा तो हिज आएगा, अगर लड़की की मजबूरी तो हर आएगा। इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर दें, और जो नए चैनल पे आए वो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब वो और वीडियोस बने तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा दूसरा सेंटेंस है करेले का रस नज़ले से बचाता है। नज़ले से या ज़ुकाम से बचाता है, ठीक है। तो इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे बिटर गोर्ड। अब करेले को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? बिटर गोर्ड, यानी करेला जूस। बिटर गोर्ड जूस प्रिवेंट्स फ्लू, यानी वो बचाता है फ्लू से। फ्लू यानी नज़ला या फिर ज़ुकाम। प्रिवेंट्स, अगर यहाँ पे आप स्टा भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटेक्ट एक अच्छा वर्ड है, वो भी आप कह सकते हैं, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्राम फ्लू। तो आपको वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिटर गोर्ड जूस प्रिवेंट्स फ्लू। तो करेले का रस नज़ले के ज़ुकाम से बचाता है। अगला सेंटेंस है हमारा ज़रा सी मिर्च छिड़कना, ठीक है, यानी छिड़कना यानी डालना। इस तरह से, जिस तरह से मिर्च को छिड़का जाता है, ठीक है, तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे स्प्रिंकलिंग सम चिली पाउडर। चिली पाउडर यानी मिर्च, ठीक है। तो स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। जिस तरह से आप कोई चीज़ छिड़कते हो, ठीक है, उसको कहेंगे स्प्रिंकल। अगर छिड़क, मिसाल के तौर पर जो चीनी होती है वो भी अगर छिड़की जाती है किसी चीज़ में, तो उसको भी आप इस तरह से कहेंगे स्प्रिंकलिंग सम शुगर, ठीक है। इस तरह से आप भी कह सकते हैं। तो हमारा जो अगला सेंटेंस है बिरयानी बनाई जा रही है, यानी बिरयानी बनाई जा रही है। बिरयानी इज़ बीइंग मेड, उसको अंग्रेज़ी में ऐसे कहेंगे बिरयानी इज़ बीइंग मेड। तो मैं कभी कभी तो आता हूँ, यानी कोई किसी से पूछता है भाई आप जो है कब कब जाते हैं, मिसाल के तौर पर, तो वो कहता है भाई मैं कभी कभी तो आता हूँ, हर रोज़ नहीं आता हूँ, ठीक है। कभी कभी तो मैं आता हूँ, MEIN, ऐसे कह सकेंगे, ठीक है, MEIN, मैं कभी कभी तो आता हूँ। तो अंग्रेज़ी में कहेंगे आई रेयरली कम, ठीक है, आई रेयरली कम। और मिसाल के तौर पर रोज़ आता हूँ, आई रेगुलरली कम, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहते हैं। तो दूसरा हमारा सेंटेंस है क्या मिला मुझे सता के, यानी कोई बंदा किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, या कोई किसी भी वजह से, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई आपको क्या मिला मुझे तंग करके, आपको क्या मिला मुझे परेशान करके, सता के। तो अंग्रेज़ी में आप इसको कहेंगे वाट डिड यू गेन, आपको क्या मिला बाय अनाइंग मी, मुझे तंग करके या मुझे सता के आपको क्या मिला, यानी क्या फ़ायदा मिला इस चीज़ का। तो उसको अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो गेन ये जो है वर्ब है, ये जो वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये डिड जो है इसका ये माजी, जो क्वेश्चन मार्क जब बनता है तो फिर इस तरह से डिड लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अनाइंग का मतलब होता है तंग करना, सताना किसी चीज़ को, या किसी समन को या फिर संबाड़ी को। आपने तो महफिल ही लूट ली, इस तरह से भी बोलते हैं, जिस तरह से भाई आपने तो महफिल ही लूट ली, यानी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सारा प्रोग्राम आपका हो गया। तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे यू स्टोल द शो, यू स्टोल द शो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई गेम खेल रहा है, अच्छा वो परफॉर्म कर गया, तो उसको भी ऐसे कहेंगे, या फिर कोई प्रोग्राम है उसमें भी आप ऐसे कह सकते हैं, यानी किसी भी सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। या फिर कोई गुफ्तगू अच्छी चल रही है तो कोई अच्छा बोल रहा है, या शायरी है, या कोई कंपटीशन है, तो आप इस तरह से कहेंगे यू स्टोल द शो, आपने तो महफिल ही लूट ली। और दूसरा, क्या मुसीबत है, ऐसे भी बोलते हैं अंग्रेज़ी में, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट द हेल इज़ दिस, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है। ठीक है, उसको हम अंग्रेज़ी में ऐसे बोलते हैं व्हाट द हेल इज़ दिस। अगला सेंटेंस है, तुमको ठंड लग जाए, तुमको ठंड न लग जाए, ऐसे बोलते हैं भाई तुमको यानी तुमको ठंड न लग जाए। ठीक है, कोई बाहर जाता है, छोटा बच्चा होता है या कोई और भी होता है, तो उसको कहते हैं भाई आप बाहर मत जाओ, तुमको ठंड न लग जाए, तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे लीस्ट यू शुड कैच द कोल्ड, तुमको ठंड न लग जाए। ठीक है, कहते हैं तुमको ठंड, लीस्ट यू शुड कैच द कोल्ड। तो अगला हमारा सेंटेंस है, इसको मैं क्लियर कर दूं, अल्लाह उसे सेहत दे, दुआ करते हैं किसी को भाई अल्लाह उसे सेहत दे, मे अल्लाह रिस्टोर हिज हेल्थ। ठीक है, मे अल्लाह रिस्टोर हिज हेल्थ, उसको हम ऐसे कहेंगे अल्लाह उसे सेहत दे। दूसरा सेंटेंस है, तो मैं क्या करूं, कोई भी मिसाल के तौर पर बंदा कहता है भाई आप ये काम से, आपने ये काम किया इस वजह से ये बात हो गई, या फिर कोई भी है। ठीक है, तो वो कहता है भाई तो फिर मैं क्या करूं, सो वाट डू आई डू, तो मैं क्या करूं, तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे सो वाट डू आई डू। ये पहला डू जो है क्वेश्चन मार्क है, सेकंड डू जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब है वाट डू आई डू, तो मैं क्या करूं, टायर पंक्चर हो गया है। ये जिस तरह से मोटरसाइकिल का टायर या फिर कार का पंक्चर हो जाता है या किसी भी गाड़ी का, तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे द टायर हैज़ बिन पंक्चर्ड, यानी टायर पंक्चर किया गया है, या फिर टायर हैज़ बिन पंक्चर्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा और जो सेंटेंस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी कोई बंदा कहता है भाई आप ये काम करो, तो वो कहता है ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो अब वो जो पहला बंदा होगा वो कहे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल कहता है तो करें, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो कहते हैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो उसमें कहेंगे देयर इज़ नो कोवर्शन, और कोवर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। ठीक है, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप करो या ना करो, यू डू इट आर नॉट डू इट। ठीक है, तो उसको अंग्रेज़ी में इस तरह से कहेंगे यू डू इट आर नॉट डू इट, आप करो या नहीं करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं कोवर्शन। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है, मैं बहुत मजबूर था, इस तरह से भी बोलते हैं भाई मैं बहुत मजबूर था, ऐसी वजह से मैं पार्टी में नहीं आ सका, या प्रोग्राम नहीं देख सका, या कुछ भी नहीं कर सका, मिसाल के तौर पर कोई काम, तो वो अंग्रेज़ी में कहेगा आई वाज सो कंपेल्ड, मैं बहुत मजबूर था। ठीक है, उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आई वाज सो कंपेल्ड। अगला सेंटेंस है, वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है, तो इसकी अंग्रेज़ी होगी ही इज़ ऊगलिंग मी। अब गंदी नज़रों को देखने के लिए उसको कहते हैं ऊगलिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये होगा, इसको हम अंग्रेज़ी में इसे कहेंगे ही इज़ ऊगलिंग मी, यानी वो मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है। तो हमारा अगला सेंटेंस है, चल बेटा निकल, किसी को कहते हैं जिस तरह से मजाक में भी कहते हैं भाई आप निकल, या चल बेटा निकल, अब काम हो गया। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे मूव अवे किड। और ये जो इंटरजेक्शन की निशानी है, तो इंटरजेक्शन भी हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। तो अगला हमारा सेंटेंस है, मेरा पाँव सुन हो गया है, यानी पाँव काम करना बंद कर दिया है पाँव ने। ठीक है, यानी फुट ने। तो माई फुट हैज़ गान नम्ब, जिस तरह सर्दियों में सीज़न होती है, ज़्यादा ठंडक लगती है, तो पाँव जो है काम करना बंद कर भी देते हैं। ठीक है, सुन्न हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं नम्ब अंग्रेज़ी में। माई फुट हैज़ गान नम्ब, मेरा पाँव सुन्न हो गया है, तो इसकी अंग्रेज़ी ऐसी होगी। तो अगला हमारा सेंटेंस है, इट इज़ टू साल्टी, यानी इसमें नमक ज़्यादा है। कोई खाना है, अगर उसमें नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे इट इज़ टू साल्टी, यानी ये बहुत साल्टी है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा हाथ मांगने वाला ही हूँ, तो इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आई एम अबाउट टू प्रपोज यू, मैं तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्रपोज यू। ठीक है,
और हमारा सेंटेंस है सालन लीजिए ना, इस तरह से भी कहते हैं हैव अ करी प्लीज़, हैव अ करी प्लीज़, उसको इस तरह से अंग्रेज़ी में कहते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है तंज कर रहे हो मुझ पर, यानी मुझ पर तंज मार रहे हो यानी हंस रहे हो, तो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे आर यू टांटिंग मी, ठीक है। तो उसको कहेंगे तंज मार रहे हो मुझ पर। अगला सेंटेंस है जो हुआ सो हुआ, ऐसे कहते हैं लेट बी गान बी बाय गान्स, इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे लेट बी गान बी बाय गान्स, ऐसे लेट बी गान बी बाय गान, पहले आएगा लेट बी गान, उसके बाद आएगा बाय गान्स बी बाय गान्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है ओके। तो आज के लिए बस इतना। तो जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियोस बने तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना, खुदा हाफिज़।